क्या है, लाइनेक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, लाइनेक्स की हिस्ट्री क्या है, लाइनेक्स में स्कोप क्या है और लाइनेक्स के सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं। लाइनेक्स के इंस्टॉलेशन के लिए देखते रहिए वीडियो दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि लाइनेक्स इंस्टॉलेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या होते हैं और लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल योगी द गुरुजी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। तो लाइनेक्स के पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। लाइनेक्स के बहुत सारे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जिसमें से हम जो बात कर रहे हैं रेड हैट का RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का एक सबसे पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों जिसकी आज मार्केट वैल्यू और मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शंस में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर एंड पर सपोर्ट देता हो, उस सेक्टर में बात करें तो RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन RHEL यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एनवायरनमेंट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। सर्वर एंड पर RHEL की आज बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों, इसीलिए हम ये जो सीरीज बना रहे हैं वो लिनक्स सर्टिफिकेशन यानी RSCSA और RSCE के बारे में ही बना रहे हैं, जिसमें हमें जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, जो आजकल नॉर्मली लिनक्स के नाम से ही जाना जाता है। वैसे तो लिनक्स के और भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे CentOS है या फेडोरा है, जो और भी यूज किए जाते हैं, लेकिन RHEL का एक अपना ही सेक्शन है या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि RHEL यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए दोस्तों योगी द गुरुजी यूट्यूब चैनल। आइए इंस्टॉलेशन करते हैं। दोस्तों लिनक्स के इंस्टॉलेशन वीडियो में हम देख रहे हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0 का इंस्टॉलेशन बूट करवाने के बाद मीडिया कुछ भी हो सकती है, चाहे वो पेन ड्राइव हो, DVD हो। हमें 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0। इस ऑप्शन से हम लिनक्स का इंस्टॉलेशन करेंगे। सेकंड ऑप्शन है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0, यानी हमने जो मीडिया लगाई हुई है इंस्टॉलेशन के लिए पहले उसको टेस्ट करेंगे और फिर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसलिए यूज किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग। अगर मैं ट्रबल शूटिंग करना चाहता हूं मेरे प्रीवियस इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मुझे ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हमें यहां पर सेलेक्ट करना है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7.0। तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते से ही हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और नेक्स्ट विंडो आता है। नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करने को कहता है, तो जो आपको कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है और वेट करना है प्रोसेस का। इस विंडो में दोस्तों आपसे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि हम कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादातर इंस्टॉलेशन इंग्लिश में होता है। हिंदी का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि भारत की एक भाषा है, जिसमें आप हिंदी में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पर प्रेस करना है। कंटिन्यू पर प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो हमारा होता है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम। यहाँ पर दोस्तों आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना होता है। अंदर जाने पर आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हमें यहाँ पर रीजन एशिया सेलेक्ट करना है। एशिया सेलेक्ट करने के बाद सिटी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राफ में भी उसने इंडिया की कोलकाता लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया है। इस लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर टाइम की सेटिंग करनी होती है। टाइम की सेटिंग में आप AM PM जिस भी टाइम जोन में है या जिस भी टाइम में उसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपने टाइम को मैनेज कीजिए, जो भी आपका टाइम एट अ टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर टाइम सेलेक्ट किया हुआ है PM में। इसके बाद आप यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, जुलाई, देन आपको डेट सेलेक्ट करना है एंड देन ईयर सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर प्रेस करना है। डन पर प्रेस करने के बाद अगला ऑप्शन कीबोर्ड होता है, तो हमने इंग्लिश US कीबोर्ड लिया है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी हमने इंग्लिश ली हुई है। इंस्टॉलेशन सोर्स की बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इंस्टॉलेशन सोर्स में अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमारा इंस्टॉलेशन सोर्स होगा। इंस्टॉलेशन सोर्स हमारे यहाँ पर लोकल मीडिया है दोस्तों। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की विंडो पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी लेनी होगी।
सॉफ्टवेयर सिलेक्शन की विंडो पर आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जो हो रहा है उसका एनवायरनमेंट क्या होगा। मिनिमम इंस्टॉलेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर, नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइल एंड प्रिंट सर्वर, द अनदर ऑप्शन इज बेसिक वेब सर्वर। बेसिक वेब सर्वर आपको जब वेब सर्वर बनाना हो बेसिक वाला तब हम सिलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन होस्ट एंड देन लास्ट ऑप्शन सर्वर विद जीयूआई। हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों सर्वर विद जीयूआई, जिससे हम सर्वर ओएस का इंस्टॉलेशन करेंगे और हमें जीयूआई एनवायरनमेंट मिलेगा। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद हमें यहाँ पर डन पर प्रेस करना है। डन पर प्रेस करने के बाद आपको ये दोनों येलो एक्सक्लेमेशन मार्क के हटने का वेट करना है दोस्तों। ये हट जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, कि आपको ये ओएस का इंस्टॉलेशन कहाँ करना है। ऑब्वियसली हमें इसका इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क में करना है, तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में 40 GB का हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुआ है जो मुझे सिलेक्टेड है। यहाँ पर मुझे नीचे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे मेरे सारे पार्टीशन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। देन प्रेस ऑन डन। अगला ऑप्शन हमारा नेटवर्क एंड होस्ट नेम में हमें यहाँ पर अपने नेटवर्क का नाम और होस्ट नेम देना है। होस्ट नेम मतलब मशीन का नेम। होस्ट नेम में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ईथरनेट पहले से सिलेक्टेड है लैंड कार्ड, और होस्ट नेम में मेरा नाम बाय डिफॉल्ट आ रहा है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, जिसको हटा करके मुझे एक नाम प्रोवाइड करना है जो मेरे सर्वर मशीन का नाम होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ server.example.com, ये मेरी सर्वर मशीन का नाम होगा दोस्तों। उसके बाद मुझे डन पर प्रेस करना है। तो ये हो गई मेरे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और बिगन इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते ही मेरा ओएस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर रूट का पासवर्ड देना है। रूट यहाँ पर मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेन यूजर होता है जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक उसी तरह लाइनक्स में जो मुख्य यूजर यानी मेन यूजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसे रूट कहते हैं। तो मुझे यहाँ पर रूट का पासवर्ड सेलेक्ट करना है, यानी ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा जिसके पास इस सिस्टम में 100% प्रिविलेजेस 100% होते हैं उसके पास, वो कोई भी परिवर्तन इसमें कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर रूट का पासवर्ड सेट करना है। तो रूट का पासवर्ड आप दे सकते हैं, वैसे तो हमें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना चाहिए, बट मैं यहाँ पर सिंपल रेड हैट पासवर्ड दे रहा हूँ। तो रूट पासवर्ड देन कंफर्म पासवर्ड रेड हैट। जैसे ही मैं डन पर प्रेस करता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ पर वीक पासवर्ड भी दिखा रहा है, नीचे भी एक मैसेज है द पासवर्ड यू हैव प्रोवाइडेड इज वीक। मैं डन पे प्रेस करता हूँ तो अगेन मैसेज है यू हैव प्रोवाइडेड अ वीक पासवर्ड, लेकिन फिर से मैं अगर डन पे प्रेस करता हूँ तो जो पासवर्ड मैंने दिया वो ले लेता है। नाउ मुझे अब यूजर पासवर्ड देना है, तो मैं यूजर क्रिएशन पर क्लिक करता हूँ। यूजर क्रिएशन पर क्लिक करने के बाद मुझे एक विंडो आता है, मुझसे यूजर का नाम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर यूजर का नाम लिया हुआ है जॉय। यूजर का नाम जॉय है और उसे फिर मुझे एक पासवर्ड देना होगा। तो मैंने अगेन यहाँ पर एक पासवर्ड दिया है, सिंपल पासवर्ड है 123, और कंफर्म पासवर्ड में भी मैंने 123 दिया हुआ है। 123 पासवर्ड वैसे तो वीक पासवर्ड है, और डन पर प्रेस करने के बाद भी वो बोल रहा है यू हैव प्रोवाइडेड अ वीक पासवर्ड, बट अगेन मैंने डन पे प्रेस किया तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेता है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है दोस्तों, लिखा आ रहा है मैसेज स्टार्टिंग पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यह प्रोसेस कुछ समय तक चलेगी और सारे पैकेजेस, चूंकि लिनक्स के सॉफ्टवेयर को पैकेजेस के नाम से जाना जाता है, तो सारे पैकेजेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो ओएस में इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ उसमें 1189 पैकेजेस हैं, जिनमें से 5, 8, 11 इस तरह से इंस्टॉलेशन पैकेजेस का हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और रिबूट का एक ऑप्शन आ गया है। तो रिबूट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करते से ही मेरा मशीन जो है वो रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद हमें कुछ देर तक वेट करना होता है ताकि मशीन का प्रॉपर विंडो वापस से आ जाए। मशीन रिबूट हो रहा है। रिबूट प्रोसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का फिनिशिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा मशीन प्रॉपर इंस्टॉल। यहाँ पर मुझे दोस्तों पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का विंडो। लाइसेंस एग्रीमेंट का विंडो दोस्तों, लाइसेंस एग्रीमेंट में यहाँ पर आपके सामने एक लाइसेंस दिख रहा है जिसपे मुझे एक्सेप्ट करना होता है। ये रेड हैट का ऑफिशियल लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसमें लाइसेंस से रिलेटेड यानी एग्रीमेंट लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि मुझे इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से यूज करना है और बहुत कुछ, जिसे आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद लाइसेंस इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ये मशीन प्रॉपरली चालू होने वाली होती है। यहाँ पर के डंप का एक ऑप्शन आता है जहाँ मुझे फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, और सब्सक्रिप्शन के लिए पूछ रहा है यस। अगर मैं यस करता हूँ तो मुझे अभी सब्सक्रिप्शन करना होगा, और अगर मैं नो करता हूँ तो मैं बाद में भी सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करता हूँ और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मेरा लगभग खत्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट विंडो है वो यूजर नेम
आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर, जो कि जॉय है। और यहाँ पर मुझे जॉय पर क्लिक करना है, जो कि मेरा एक यूज़र है, और मैंने पासवर्ड पहले बताया था दोस्तों 123 हमने दिया है, वो मैं दे करके साइन इन पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ इंग्लिश यूएस मांग रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज यूनिक्स सर्वर, और इस तरह से मेरा ओएस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस खत्म होता है। यहाँ पर आपको पहले से इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वीडियोस दिए गए हैं जो नए यूज़र हैं उनके लिए, कि आप ये वीडियोस भी देखकर कुछ सीख सकते हैं। और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।